निश्चित रहिए आरजेडी का फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लालू प्रसाद यादव जनाधार की पार्टी है आरजेडी, एकदम बहुत मजबूती से हम लोग 25 में सीट 5 का 5 हम लोग निकालेंगे, तय मान लीजिए। और अभी एक वोट कटवा और एक आए हैं, पता है 70 जगह दरवाजा ढनमना के, कभी कांग्रेस में, कभी जेडीयू में, कभी बीजेपी में, कभी तृणमूल में, अब अभी बिहार में ठगने का जो काम करने के लिए आए हैं। मैं हूं अफ्ताब और आप देख रहे हैं टॉप तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रदेश सचिव शमीम मंसूरी जी। शमीम मंसूरी जी से आज देखिए ये प्रॉपर नवादा जिले के रहने वाले हैं और नवादा में 5 विधानसभा सीटों की संख्या है। इन 5 पर चर्चा करेंगे किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी चल रही है। सबसे पहले शमीम जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शमीम जी, नवादा के 5 विधानसभा सीट है और इन 5 विधानसभा सीटों में से आप लोगों का कैसे तैयारी चल रहा है? आने वाला चुनाव का वक्त चूंकि ज्यादा समय नहीं रहा है, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? 5 में से तो 4 गठबंधन का है हम लोग का प्रत्याशी, 4 पे तो जीत दर्ज किए हुए है ना। एक खाता खुली हुई बीजेपी का, वो है वारसलीगंज। अगर बता देते हैं 25 में वारसलीगंज से भी हटाने का काम करेंगे। 5 का 5 दावेदारी नवादा में, नवादा जो 5 विधानसभा है वो इंडिया गठबंधन के खाते में रहेगी। तो वारसलीगंज में ऐसा कौन सा उम्मीदवार आप लोगों का देखिएगा खेला भर कैसे होता है। उम्मीदवार में भी तो दम रहना चाहिए। उम्मीदवार, बढ़िया उम्मीदवार, दमदार प्रत्याशी वारसलीगंज से मिलेंगे। अब निश्चित रहिए वारसलीगंज से जी, अब हटाने का काम करेंगे, 5 का 5 पर कब्जा करेंगे। नहीं तो कहता है कि आप लोग सिर्फ हवा बनाते हैं, जैसे लोकसभा में हवा बनाए थे कि जीत जाएंगे, जीत रहे हैं श्रवण कुशवाहा, लेकिन वो हवा चुनाव में या वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, जीत हार बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है। एक बात मैं बता दूं, मायने बहुत जी हार हो गई, मैं स्वीकार करता हूं, इस हार को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मार्जिन देखें, आप मार्जिन देखें, पहले से मार्जिन घटा है, कम हुआ है। समझिए इस चीज को। 60,000 50,000 से चुनाव हार गए, इस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन कुछ कमियां हुई हम लोग में, उसकी समीक्षा बैठक हुई और हम लोग जो कमियां हुई है उसको हम लोग दूर करने के लिए 25 में पूर्ण एकदम बहुत मजबूती से हम लोग 25 में सीट 5 का 5 हम लोग निकालेंगे, तय मान लीजिए। और अभी एक वोट कटवा और एक आए हैं, पता है ना आपको? प्रशांत किशोर का बात कर रहे हैं आप। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अपने दम पे सरकार बनाएंगे लोग विधानसभा में बिहार के अंदर। तो आप जान रहे हैं प्रशांत किशोर का ये फंडिंग कहां से आ रहा है? सब पर ईडी और सीबीआई जांच बैठती है, और जो प्रशांत किशोर जिसको पीके कहते हैं, 70 जगह दरवाजा ढनमना के, कभी कांग्रेस में, कभी जेडीयू में, कभी बीजेपी में, कभी तृणमूल में, अब अभी बिहार में ठगने का जो काम करने के लिए आए हैं, प्रशांत किशोर जन स्वराज बनाए हैं अभी। उसके बाद पार्टी 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होने वाला है, लॉन्च हो रहा है। अब सुनिए खेला, इसको सिर्फ बना के भेजा ही गया इंडिया गठबंधन को हराने के लिए बिहार में, लेकिन प्रशांत किशोर हवा में था, हवा में है और रहेगा। लालू प्रसाद यादव जनाधार की पार्टी है आरजेडी। राजद को हवा में इस बार कर देंगे 25 के चुनाव में। कितने आप बोलते हैं नेताजी, कितना है, कितना गए? पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुने थे? हाँ, पूरे बिहार में बैनर, बिहार में चला। पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई थी एक बार विधानसभा में 2020 का चर्चा है ना। पूरा बिहार में चर्चा बनी थी, आए हैं बढ़िया एकदम राताराती सीएम चेहरा का प्रचार हुआ था उनका, हुआ था ना। कहीं रिजल्ट में कुछ नजर आया था उसका? रिजल्ट में तो तब्दील नहीं दिखा। तो बस हवा में आए, हवा में जाएंगे। निश्चित रहिए आरजेडी का फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है। प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपको मालूम है नेताजी। आप इस बात को मान लीजिए कि कहीं ना कहीं राजद को ही नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि राजद पे और नीतीश कुमार पे ज्यादा हमलावर रहते हैं प्रशांत किशोर का। आप वाइट जब भी देखिएगा, देखिए राजद को जरा सा भी नुकसानी होने वाला नहीं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर ऐसे ऐसे बिहार में कितने लोग आए और कितने चले गए, कितनी पार्टी डेवलप हुई है प्रशांत किशोर ऐसा। इसलिए
उससे हम लोग जरा सा भी घबरा नहीं रहे हैं, ये बात मैं बता दूं। और प्रशांत किशोर हवा में आए और हवा में जाएंगे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। इससे राजद को कोई नुकसान, कोई एक रत्ती बराबर कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा प्रशांत किशोर से, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अगर थर्ड फ्रंट बना ले बिहार में, तब थर्ड फ्रंट में कौन आएगा उसके साथ? अगर किसी को मान के चलिए कोई पार्टी को ऑफर दे करके कुछ साथ नहीं हो ले सकता, आए, कुछ नहीं हो सकता है उसका, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो बेटा। सरकार बनाने का दावा फेल। अरे सरकार इतना आसान है जी? बिहार में दिल्ली हो रहा है क्या? राजनीति बिहार का है, बिहार में दाल नहीं गलेगा। बिहार इतना आसान है? उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। तो उसका समझ में आ रहा है, बिहार है इसका नाम, बिहार। प्रशांत किशोर ऐसे ऐसे कितने आए और कितने गए, बहुत जल्दी अब पता चलेगा। अच्छा, ये 5 सीट पर आप आ जाइए। आप प्रशांत किशोर का चर्चा बहुत कर लिया। अच्छा। ये 5 सीट में से 5 में से 4 है, ये तो मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? हम मान रहे हैं। एक माइनस में है, ठीक। वो भी जो एक सीट है ना, वो भी अगर हम लोग इंडिया गठबंधन में जीतिएगा, जीत फाइनल। ठीक है, प्रत्याशी आप लोग दमदार उतारिएगा। चर्चा हम ये सुन रहे हैं कि आप भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं खास करेंगे? करके नवादा विधानसभा से। एकदम पार्टी अगर मौका देगी तो हम लोग जरूर लड़ेंगे। उस लेवल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी पूर्ण एकदम मजबूती के साथ हम लोग का काम चल रहा है, कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं है। रह गई बात कि पार्टी अगर भरोसा अगर जताएगी तो मैं पार्टी को स्पष्ट एकदम सीट 101% निकाल के देंगे, कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं है। क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का तबका जो है नवादा विधानसभा में हाँ, कहीं ना कहीं अधिक माना जाता है। अधिक है माना नहीं जाता है, अधिक है। हाँ। लेकिन 5 में से 3 जो मेरा 2 विधानसभा है, उसमें एक गोविंदपुर, एक नवादा, हाँ। ये 2 विधानसभा पे एक अच्छा आबादी है। ये 2 सीट पर अल्पसंख्यक को भरोसा जताना चाहिए, माननीय तेजस्वी यादव को। वोट भी तो मिलता है ना, अल्पसंख्यक समाज का वोट तो राजद को ही मिल रहा है, आपकी पार्टी को ही मिल रहा है। राजद मान के चला जाए, अभी तक जब से होश संभाले हैं, एक बार भी राजद अल्पसंख्यक को नवादा नहीं दिया। लेकिन अब पूरा उम्मीद है माननीय तेजस्वी यादव से कि अब नवादा अल्पसंख्यक को टिकट देंगे, दिया जाए। तो ये थे समीम जी, जिन्होंने बाखूबी से बताया कि इस बार हमें राष्ट्रीय जनता दल पे पूरा भरोसा है कि वे नवादा विधानसभा सीट से किसी भी, या चाहे समीम उद्दीन ही क्यों ना हो, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को मौका मिलेगा। तो आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।